स्टूडेंट्स, आज हम 6.1 एक्सरसाइज, हमारा टॉपिक था यू नो इट वेरी वेल, लाइंस एंड एंगल। आपको लाइन और एंगल्स के बारे में, सारी टर्म्स के बारे में एंड ऑल द डेफिनेशन मैंने सब आपको बताई थी, राइट? उसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आज हम 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। टुडे आई विल टेक द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? आप ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है हमारा। एक्स वाई, ध्यान से देखो, मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं, एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ पी ओ वाई, इफ पी ओ वाई, ध्यान से देखो, पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है 90 डिग्री, एंड ए रेशो बी, एंगल ए और बी इनका रेशो हमें गिवन है 2:3। हमें एंगल सी फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्स वाई और एम एन ये दो लाइंस हैं और दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और पी ओ वाई जो है वो आपका 90 डिग्री है, और ये जो लाइन है, ये यहाँ वाला जो एंगल है ना पी ओ एक्स, इसको दो एंगल में बांट रहा है, ए और बी में, और हमें फाइंड करना है एंगल सी। हाउ आई विल फाइंड एंगल सी? पहले मैं ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखो, ए और बी, ये फाइंड करूंगी। आपका ये एंगल 90 है, तो ये पूरा एंगल भी आपका क्या होगा? पी ओ एक्स भी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर एक्सियम्स है ये। तो हम पहले इसको कैसे लिखेंगे? लेट एंगल ए एंड बी आर, इसको मैंने लेट कर लिया 2x एंड 3x, राइट? तो अब पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो पी ओ वाई 90 है, तो पी ओ एक्स भी आपका क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया आपका पी ओ एक्स भी। ये आपको ऑलरेडी वैसे तो अंडरस्टूड है कि पी ओ वाई 90 है तो पी ओ एक्स भी 90 होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया कि कैसे होगा। अब पी ओ एक्स एंगल जो था वो दो एंगल से मिलकर बना है, ए और बी से। ए हमारा 2x है, बी हमारा 3x है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स ए और बी जो है उन दोनों का सम 90 के बराबर है, तो ये आ गया 5x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू आ गई 90 अपॉन में 5, ये आ गया आपका 18। x की वैल्यू आ गई 18। अब हमारा a कितने डिग्री का हो जाएगा? 2x माना था, तो 2 इंटू 18, a हो गया हमारा 36 और b था 3x, तो 3 इंटू 18, ये आ गया आपका 54 डिग्री। अब मुझे एंगल c फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, ये हमारी एक लाइन है एम एन, और ये इसके ऊपर स्टैंड है ओ एक्स, तो बी और सी मिलकर कैसा एंगल बना रहे हैं? 180 के बराबर है। यहाँ पर लिखो एम एन इज ए लाइन, एम एन इज ए लाइन, तो एम एन अगर लाइन है तो एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन, एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर एक्सियम्स है। तो एम ओ एक्स आपका बी एंगल निकला था 54, तो एक्स ओ एन हमारा सी है, इसकी जगह मैं सी लिख सकती हूँ, तो हमारा सी कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 माइनस 54, एंगल सी आ गया हमारा 126 डिग्री। समझ आया आपको? दोबारा से देखो,
पहले हमारे पास ये 90 था POY, तो POX भी क्या हो गया हमारा 90 हो गया। अब POX जो है वो A और B से मिलकर बना है, इसको मैंने रेशो दे रखी थी हमारे पास A और B की, तो मैंने लेट कर लिया फर्स्ट 2x और 3x, तो दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा 90 के, तो x की वैल्यू ये कैंसिल करोगे, ये हमारा आ गया 18 डिग्री। तो हमारा A कितने डिग्री का एंगल आ गया 2 इंटू 18 36, B कितना आ गया 3 इंटू 18 54। अब हमारा B प्लस C ये मिलकर क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो B हमारा 54 है, तो C कितने डिग्री का आ जाएगा 126 डिग्री। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? आगे हम लेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो थर्ड क्वेश्चन। ये एक लाइन है, नेम है ST, राइट, और यहां पर दो रेज QP और RP ये इसके ऊपर स्टैंड है दोनों। तो हमारे पास ये गिवन है कि ये वाला एंगल PQR जो है वो इक्वल है PRQ के, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये वाला एंगल जो है PQS बराबर करना है PRT के, ये हमें बराबर करना है, ये हमें प्रूव करना है, फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, कि ये एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर कैसे करें, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो PQR, सोल्यूशन लिख रही हूं, PQR प्लस PQS, ये कैसे एंगल है 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम्स। सेकंड स्टेप क्या करूंगी, RP जो है ST रे के ऊपर स्टैंड है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को कैसे पढ़ेंगे, PRQ प्लस PRT, ये भी कैसे एंगल है, ये भी 180 डिग्री है। तो इनको अगर हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, तो हमारी राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। PQR प्लस PQS इक्वल टू PRQ प्लस PRT, हमारी ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। अब हमारे पास ये गिवन था PQR इक्वल टू PRQ, PQR जो है वो PRQ के बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह PQR की जगह PRQ लिख सकती हूँ, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया PRQ, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया है, इसकी जगह मैंने ये शिफ्ट कर दिया, तो ये कैंसल हो गया दोनों साइड, तो हमारे पास PQS बराबर आ गया PRT, इसके बराबर आ गया हमारा, यहाँ पर PQR प्लस PQS इक्वल टू PRQ प्लस PRT के बराबर है ये, ठीक है। तो अब हमारा PQR किसके बराबर है, PRQ के बराबर है, तो PRQ से PRQ कैंसल हो गया, तो PQS इक्वल टू PRT, यही हमें प्रूव करना था। समझ आया? इसमें कौन सी एक्सियम्स लगाई है हमने, लीनियर पेयर एक्सियम्स मैंने यहाँ पर पुट की है। इसको कई बच्चे इस तरह से भी लिख के कर सकते हो, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है इस तरह से लिखना, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मैं आपको इस तरह से भी मेथड बताती हूँ।
आप इसको नेम दे दो एंगल्स का। जो पी क्यू आर है इसे एंगल 1 दे दिया, और पी क्यू एस है इसे एंगल 3 दे दिया, और पी आर क्यू इसे एंगल 2 दे दिया, और पी आर टी इसे एंगल 4 दे दिया। 1 + 3 किसके बराबर है? 180 के बराबर है। 2 + 4 किसके बराबर है? ये भी 180 के बराबर है। ये दोनों लीनियर पेयर एक्सियम्स है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर है। तो अब हमारा 1 एंगल 2 के बराबर है। पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना, तो एंगल 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसल हो गया। 3 बराबर है 4, तो 3 किसके बराबर है? पी क्यू एस के बराबर है, और 4 किसके बराबर है? पी आर टी के बराबर है। जिसको इस तरह से करना है वो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको नेम देके एंगल्स का हमने इसको सॉल्व कर दिया। समझ आया? आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। यस, नाउ क्वेश्चन 4 है, ध्यान से देखो। x + y = w + z, then prove that AOB is a line। अगर हमें ये लाइन प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो इसके ऊपर एंगल बन रहे हैं वो मुझे स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लाऊंगी 180 के बराबर? ध्यान से देखो। एक रे, ये वाली रे इसको कट कर रही थी और एंगल फॉर्म हो रहा था एक्स और वाई, और एक ये रे कट हो रही थी, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा था W + Z। आपको मैंने बताया था कंप्लीट एंगल क्या होता है। एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है, दैट इज द कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? x + y + z + w = 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल रिजल्ट सम ऑफ एंगल। समझ आया? और x + y किसके बराबर है? W + z के। तो मैंने x + y की जगह लिख दिया W + z, और ये W + z ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, x + y जो था वो W + z के बराबर था, ये गिवन था हमारे पास, और ये हमें प्रूव करना था AOB इज ए लाइन। तो मैंने x + y की जगह लिख दिया W + z। W + W क्या होता है? 2W। Z + Z क्या होता है? 2Z। तो 2 कॉमन आ गया। W + Z, W + Z किसके बराबर आ गया? 360 डिवाइडेड बाय 2, 180 डिग्री। अब अगर W + Z 180 के बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो x + y भी क्या हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। दोनों 180 के बराबर हो गए। तो अगर ये भी 180 है, ये भी 180 है, इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन, अगर ये इसको कट कर रहे हैं दोनों रेज और ये 180 फॉर्म कर रहा है, तो AOB इज ए लाइन। देन AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। समझ आया आपको? दोबारा से सुन लो। मुझे एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए मुझे ये दोनों एंगल को x + y को भी 180 लाना था और W + Z को भी 180 लाना था। और मैंने कैसे प्रूव किया? एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का सम होता है दैट इज द कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो x + y की जगह लिख दिया W + Z, और सॉल्व करने पर ये 180 आ गया। और अगर W + Z 180 है, देन x + y भी 180 है। तो अगर ये 180 फॉर्म कर रहा है, देन AOB इज ए लाइन। समझ आया आपको?
Now I will take the fifth question of this exercise. फिफ्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान से पहले फिगर देखो। POQ इज ए लाइन। बिना फिगर ड्रॉ किए आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OR जो है वो परपेंडिकुलर टू PQ है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ROQ ये भी आपका 90 डिग्री है। पहले मैं ये लिख देती हूँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये एंगल भी आपका 90 और ROP भी आपका 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद OS इज अनदर रे। अगर आपको फिगर बनानी दी हुई नहीं होती है तो यू हैव टू ड्रॉ इट योरसेल्फ। आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ती है, तब सॉल्व करना होता है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रे OP एंड OR। OP रे और OR रे के बीच में OS रे है, राइट। आपको प्रूव क्या करना है? यू हैव टू प्रूव ROS इक्वल टू हाफ QOS माइनस POS। ध्यान से देखो मैं कैसे प्रूव करूंगी। देखो पहले क्योंकि ये PQ पर है और ROP भी हमारा क्या है 90 है, तो 1 and 2 we get। प्रूफ में मैं लिख रही हूँ अगेन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था POQ इज ए लाइन, OR rays stand on it and it is perpendicular, OR perpendicular to PQ। तो हमारा जो ROQ एंगल है, मैंने आपको बताया था अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, और ROP जो है वो भी हमारा क्या है 90 है। मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी क्या होगी बराबर होगी। तो मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए कि ये मैंने कैसे लिखा। ROQ जो है, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ROS सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, ROQ आ जाएगा ना। तो मैंने कैसे लिखा इसको, QOS माइनस ROS। ठीक है, और ROP जो है ये कैसे लिखूंगी मैं? ROP किससे मिलकर बने? क्योंकि बीच में OS रे है, तो ये मिलकर बने ROS से और POS से। ठीक है, अब मैं ROS एंगल को इधर शिफ्ट कर देती हूँ ROS के साथ। ठीक है, और POS को QOS के साथ ले आते हैं, तो ये 1 ROS 1 एंगल, तो ये आ जाएगा 2 एंगल ROS, और ये है QOS माइनस POS, एंगल QOS माइनस एंगल POS। 2 को इधर लेके आएंगे तो इस पूरे का हाफ हो जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू एंगल ROS। समझ आया? ये पॉइंट आपको, मेन पॉइंट आपका यही था कि जो ये एंगल बनता है वो इस एंगल में से ये एंगल माइनस करके बनता है, और ये वाला जो एंगल है OS रे काट रही है तो ROS प्लस POS से मिलकर बना है। माइनस ROS को इधर शिफ्ट कर दिया तो डबल एंगल ROS हो गया, और POS को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया
तो 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों के साथ आएगा, सिर्फ सिंगल QoS के साथ नहीं आएगा, दोनों के साथ आएगा। हाफ एंगल QoS माइनस एंगल POS, यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज का। Then you have to complete this exercise or extra assignments which I have given to you. You have to complete those assignments also. हमारा 6th क्वेश्चन है XYZ, ये आप फिगर आपको खुद ड्रॉ करनी है। हमारे पास क्या दे रखा है XYZ, ध्यान से देखो मैं कैसे बना रही हूँ फिगर। XYZ इक्वल टू 64 और XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को P पर प्रोड्यूस किया गया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ रे बाइसेक्ट ZYP एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ZYQ और QYP आपस में ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले मैं यही लाइन लिख देती हूँ, YQ रे बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो अगर ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो ZYQ और QYP ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फाइंड एंगल XYQ। एक तो हमें ये एंगल फाइंड करना है और सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स किसका फाइंड करना है, QYP का। मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन कराया था तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, इस एंगल को, जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है उस एंगल को छोड़ के बाकी एंगल 360 में से माइनस कर दो। ये वाले एंगल में 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल हमारा कौन सा आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हमारा आ जाएगा QYT। ठीक है, अब हमें XYQ, हमें सबसे पहले XYQ फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगी XYQ, देखो हमारा ये वाला एंगल XYZ हमें दे रखा है 64 और ZYP दे नहीं रखा, ये एंगल नहीं दे रखा ना हमारे पास, तो ये दोनों एंगल का सम है 180। तो XYZ हमारा 64 है तो ZYP हमारा कितने डिग्री का आ गया, 180 माइनस 64, ये आ जाएगा हमारा 116 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको कहा था YQ रे एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इसके बराबर है। तो ZYQ और QYP ये दोनों एंगल, ये हमारा एंगल 116 डिग्री निकला है, 116 डिग्री निकला है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इसके हाफ हो जाएंगे, हाफ ऑफ एंगल ZYP। तो ZYP हमारा आया है 116, तो ये हमारा आ गया 58 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल भी 58 है और ये वाला एंगल भी हमारा 58 है। यहाँ तक समझ आया आपको? अब हमें XYQ फाइंड करना है। तो XYQ किससे मिलकर बना है, XYZ से प्लस ZYQ से। तो XYQ हमारा 64 है और ZYQ अभी हमने फाइंड किया 58, ये हमारा आ गया 122 डिग्री। ठीक है, ये एंगल पहली चीज मैंने फाइंड कर ली। अब हमारा QYP 58 है, मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू 360 माइनस QYP। तो 360 माइनस 58, तो ये हमारा आ जाएगा 302 डिग्री। समझ आया? दोबारा से देखो,
हमें एक तो ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना था एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू मैं तब फाइंड कर सकती हूँ जब मुझे ये पूरा एंगल पता होता, तब उसके बाद ये रे बाइसेक्ट कर रही थी तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, ठीक है। तो जेड वाई पी निकाल दिया 116 डिग्री। तो हमारा जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों हाफ है, ये आ गया हमारा 58, ये भी हमारा आ गया 58। अब हमारा एक्स वाई क्यू किससे मिलकर बना है, ये मैंने स्टेप यहाँ किया है। एक्स वाई क्यू किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है एक्स वाई जेड से और जेड वाई क्यू से। एक्स वाई जेड हमारा 64 है और जेड वाई क्यू हमारा 58 डिग्री है। तो दोनों को प्लस किया तो ये हमारा आ गया 4 8 12 और 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, 122 डिग्री। और उसके बाद मुझे इस एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए था। मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना हो 360 में से वो एंगल जितना निकलता है उसे माइनस कर दो। तो ये हमारा रिमेनिंग एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमारा कितना आ गया 302 डिग्री। समझ